आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा जिले में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहला हड़प्पा, खुदाई 1921 में हुआ। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो 1921 में इसका खुदाई हुआ। इसकी खुदाई सन 1921 में राखालदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। नोट है: मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चंदहुदड़ो 1931, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। बाकी जितने भी सिंधु सभ्यता का शहर है वो दुर्ग बना हुआ है, यानी बाउंड्री बना हुआ है, जबकि चंदहुदड़ो में बाउंड्री नहीं है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ 1953, इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। नोट: ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश स्वाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल, यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल स्वाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात और पाकिस्तान दोनों में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषता: सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक फैला था।
इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है, यानी उस समय गाय को इतना महत्व नहीं देते थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास ईरान के टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला फरात नदी के मध्य में हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुर्द कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटक का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। नोट: जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में स्थित है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी सभ्यता फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियो।